वैसे तो मुल्क की तारीख में कोई इलेक्शन भी कहते हैं फेयर नहीं हुआ, ख़ासतौर पे गुज़श्ता 4-5 इलेक्शंस की बात करें। 2024 के इलेक्शंस को आप फेयरनेस में कहाँ पे रेट करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये पहला इलेक्शन है जिस पे हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी हवाले से फेयर नहीं है। और ये जो बाई इलेक्शंस हुए, उसी रेशो से फिर उसमें भी होता है। वैसे आपको लगता है कि बाई इलेक्शंस में मैनेजमेंट बेहतर हो सकती थी? जिन्होंने करनी है नहीं कर सके चीज़ों को बेहतर। खैर जनरल इलेक्शंस में भी नहीं किया, बाई इलेक्शंस में उनसे भी ज़्यादा मामला ख़राब हो गए। देखिए, हमारी जो उसमें हमारे कंसर्न थी जो सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ हमें तो कभी भी किसी ने इलेक्शंस में फेवर नहीं किया। हम जब भी हुकूमत में आए हैं तो हम उस वक्त एक मजबूरी की हैसियत में आए हैं, मजबूरी होती थी और रोक नहीं पाते थे तो हम आ जाते थे, वगरना हमें तो कभी भी फेवर जो है वो किसी साइड से, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना किसी तरफ से हमें कभी फेवर नहीं मिली। और इन बाय इलेक्शंस को जहाँ तक मैंने देखा है वो हमारे साथ तो कोई फेवर नहीं किया गया उनमें, बल्कि ज़्यादतियाँ ही हुई हैं, हम चीखते रहे हैं। हमारा जो रहीम यार ख़ान का इलेक्शन था उसके लिए हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे साथ पुलिस गर्दी भी हुई, हमारे साथ जो रियासती मशीनरी थी वो भी ज़्यादती करती रही। लेकिन निकाल ली सीट आप लोगों ने। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट्स दिए। जो सिंध में हमारी सीटें थी वो भी लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ के बगैर आप लोगों ने सिंध में भी हुकूमत बना ली, आप लोगों ने बलूचिस्तान में भी हुकूमत बना ली, गो के नून लीग की सीटें भी तकरीबन आपके बराबर थी। जो सिंध में हमें कहा जाता है, सिंध में क्या सेकंड ऑप्शन है क्या पीपल्स पार्टी के अलावा? क्यों नहीं हो सकती कोई ऑप्शन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ इन मौजूदा हालात में क्या ऑप्शन थी हमारे खिलाफ? नहीं, कौन मैं सा? वैसे तो पीपल्स पार्टी में भी इंटीरियर सिंध भी होके हूँ, पहले तो अर्बन सिंध के हमेशा जो है वो विजिट हुआ है। इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंध में किसी और जमात को पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगेगा, मुस्तकबिल करीब में कोई जमात नहीं कर सकती। लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों ने हुकूमत बनाई, फिर वफाक में देखें ना, आपके पास 3 बड़ी आइनी पोजीशंस हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का पीपल्स पार्टी का। ये तो नहीं हो सकता। तो हमने तो पहले कहा था जी कि हम जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए हम कॉन्टेस्ट करेंगे। हमने प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया, हमने चेयरमैन सेनेट के लिए कॉन्टेस्ट किया। सेनेट में आप आज अददी अक्सरियत देख लें किसके पास है, आज आप सिंध में देख लें किसके पास है। बलूचिस्तान के अंदर हमें PMLN ने सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में PMLN ने सपोर्ट किया, बिल्कुल किया उन्होंने। हम उन्हें कई जगह पे हम सपोर्ट करते हैं। ये तो सियासत तो है ही गिव एंड टेक का नाम ना। आप किसी के साथ लेके चलते हो, किसी को कुछ देते हो, किसी की कहीं हेल्प करते हो, कोई कहीं आपकी हेल्प करता है, तो इसी तरह ही वैसे ये जो अभी कुछ सख्त फैसले मुस्तकबिल करीब के हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके बाद हुकूमती बेंचेस के अलावा कैबिनेट में भी मौजूद होगी, या ये एक प्रिंसिपल स्टांस है कि अब अगले इलेक्शन से पहले कैबिनेट में नहीं आ रहे हो? नहीं, हमने कैबिनेट में ना आने का फ़ैसला हमारी CEC ने किया कि हम नहीं आएंगे। सियासी फ़ैसले हैं ना। कल CEC फ़ैसला करती है कि हमने कैबिनेट का हिस्सा बनना है तो पीपल्स पार्टी को वो मानना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगी। अगर CEC कहती है कि हम बिल्कुल अपने पहले फ़ैसले पर कायम हैं और हमने आखिर तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी पीपल्स पार्टी। लोगों का, या ख़ास तौर पे जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनका यह ख्याल है कि फिर आपकी CEC इंतज़ार कर रही है कि मुश्किल फ़ैसले हो जाएं, इनका बर्डन ना कल को हमें बेयर करना पड़े। अगर ये आप समझते हैं कि इस तरह इंटरम फैसले हो जाते हैं और फिर वो वक्त पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो फिर हो जाते होंगे। इंटरम से याद आया, मोहसिन नकवी साहब, किस तरह आप लोगों ने भी उनको सपोर्ट कर दिया, आज़ाद सेनेट में आ गए, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर भी बना दिया, चेयरमैन PCB भी बना दिया। इतने मजबूत हैं वो सियासी तौर पे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये शुक्र है कि उन्होंने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश नहीं की, नहीं तो वो वज़ीर आज़म भी बनते। किस तरह? ये तो उनकी अपनी है ना। अब मेरी जद्दोजहद और मेरी कोशिश में कोई कदगन है कि मैं
ये क्यों कर रहा हूँ? फिर क्यों नहीं बने? वो वज़ीर आज़म ही बन जाते हैं। ये शायद उनकी अपनी आप भी ख्वाहिश बात ना कर हो। रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं, इतने मजबूत हैं सियासी तौर पे मोहसिन नकवी साहब। ये मजबूत तो है, तो ये सारा कुछ बनते जा रहे हैं। ऐसा अगर वो कैंडिडेट होते प्राइम मिनिस्टर के, पीपल्स पार्टी वोट करती मोहसिन नकवी को? क्योंकि आपके तो बड़े अच्छे टर्म्स भी हैं, जरदारी साहब कहते हैं बेटा है मेरा। बिल्कुल जरदारी साहब कहते हैं, और जरदारी साहब हुक्म देते तो पीपल्स पार्टी यकीनन उनको सपोर्ट करती और वोट भी करती। आपको क्या लगता है, मतलब जरदारी साहब का अल्टीमेटली मुझे चलना तो लगने का जरदारी है साहब का कोई हुक्म नहीं, जो था। फैसला जरदारी साहब ने करना है, मैं कौन होता हूँ? ये वैसे एक अच्छा प्रेसिडेंट है हसन भाई, एक इंटरम पीरियड में पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव, और अब वो फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट बनी उसके अंदर वफाक के अंदर, मतलब नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट बहुत से लोग तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब डिफेक्टो हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है? कल को कोई भी फिर निगरान हुकूमत में तो आएगा ही वो, और वो फिर उसी तरीके से काम करेगा कि अगली गवर्नमेंट के साथ मेरी इस तरह की अलायंस सेट हो कि मैं भी फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना या कुछ भी बनूँ। देखें, हर आदमी अपने मुस्तकबिल के फैसले करने में आज़ाद है। अगर कोई इस तरह का किरदार और अदा कर सकता है, किसी में हिम्मत किस है तरह तो का कर ले। किरदार? जो आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का है, क्या है वो किरदार आपके नज़दीक? आप खुद कह रहे हैं ना कि वो इंटरम सेटअप पे चीफ एग्जेक्टिव थे सूबे के, और अब वो नहीं, वो मैं नहीं कह रहा थे, वो इंटरम सेटअप में तो थे ना वो जी। थे वो ना। मैं नहीं भी कहूंगा तो तो आज फिर तो भी आप थे। कह रहे हैं ना। नहीं, कल को कोई भी फिर इंटरम सेटअप मैं होऊंगा फॉर इंस्टेंस इंटरम अल्लाह सेटअप करे में आप हो तो होंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी। चले आप तो ना हो, मैं भी आप अल्लाह कहूंगा करे आप कि बाद मेरा में। जानने वाला भी वहाँ बैठा है। नहीं, आपका तो सारी असल में माशाल्लाह जानने वाले हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। लेकिन हसन भाई, आपको लगता नहीं कि ये रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे? नहीं, मोहसिन नकवी साहब को तरक्की से तो नहीं रुकना चाहिए। उनको और पूरा हक तरक्की क्या हो हासिल है कि सकती वो है? तरक्की करें, अगली दफा फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। प्राइम मिनिस्टर फिर भी ये बने। ना हो कि वो तरक्की करते करते जो है वो सुप्रीम कमांडर बन जाए, फिर जरदारी साहब क्या करेंगे? जरदारी साहब ने फिर कौन कहेंगे सा मेरा सारी बेटा उम्र- सदर पाकिस्तान बन गया। उन्होंने कौन सा सारी उम्र रहना है? वो एक आईनी मुद्दत है, पूरी करेंगे, उसके बाद हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। अगर अवाम ने फिर मौका दिया तो हम फिर सुप्रीम कमांडर रहेंगे। चले, मुझे फिर छोटा सा बता दें, फिर मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछनी है आपसे। नकवी साहब की अगली तरक्की क्या हो सकती है, और आप अगले को 3 साल में उनकी तरक्की देख रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी पार्टी के सरबरा कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, और मुझे नहीं, पार्टी से हट के मुल्क के लिए आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, क्या ठीक है या क्या यही नहीं चीज़ है, के एक आप इंटरम सेटअप में एक शख्स जो एक बड़ी नहीं। पोजीशन पे हो, फिर पब्लिकली तो ये एक इंप्रेशन जाएगा ना कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड था और इसने इनको फेवर दिया, ये गवर्नमेंट में है इसलिए उन्होंने ये उनको। ठीक नहीं है। नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ये इखलाकी तौर पे भी नहीं होना चाहिए। बंदे को खुद कहना चाहिए कि यार मैं इसके लिए डिजर्व नहीं नहीं करता। करता।